हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव बैंक फेलियर। इसका ये मतलब हो सकता है बैड फाइनेंसेस। हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव कीपिंग यू अ सीक्रेट, डिसीट, बिट्रेयल, बैकस्टैब, ट्रेटर, नॉट टू बी ट्रस्टेड, outdated, expired, disused, old news, discarded, running away. रनर चेसर डायनामिक हो सकती है। मे बी आपके पर्सन एक रनर थे एंड यू आर कॉन्स्टेंटली चेसिंग देम। फेक फ्रेंड्स, falling apart, falling into pieces, anger management, and then we have toxic. maybe कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था एक पॉइंट पर, बैड चॉइसेस। ये इंसान इस वक्त डेफिनेटली गुस्से में है और ये गुस्सा उन्हें अपने ऊपर हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, जिस तरह से इस कनेक्शन को उन्होंने हैंडल किया, या जो भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन थी उसको जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, उसको लेकर ये इंसान फ्रस्ट्रेट हैं। डेफिनेटली ये इंसान इस वक्त खुश नहीं है, परेशान हैं एंड दे फील कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। आपका ट्रस्ट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या जिस पॉइंट पर आप इस वक्त हैं दोनों, यहाँ से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली दे फील कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत चॉइसेस ली हैं, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं और इस वक्त उनको इसी की सज़ा मिल रही है। इसलिए उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंगर है। दे फील लाइक कि आप उन्हें हमेशा के लिए भूल चुके हैं, अब आप उनको याद नहीं करते हैं, वो आपके लिए एक ओल्ड न्यूज़ बन के रह गए हैं और शायद अब आप कभी भी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहते हैं। एंड दे फील लाइक दिस इज़ यू रनिंग अवे, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है विद दिस फॉलिंग अपार्ट, बिकॉज़ मे बी उन्होंने ऐसा सोचा था कि आप कभी उनकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे नो मैटर व्हाट, बट आपने डिसाइड कर लिया और आप चले गए एंड अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं अब आपके पर्सन। उनको डेफिनेटली फील हो रहा है कि दिस इज़ रियल, दिस सिचुएशन इज़ रियल, और अब वो आपको खो चुके हैं या खोने वाले हैं। आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट यू और अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। दे डू फील के उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव किया, उन्होंने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट किया। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थी और आपको इस सिचुएशन से डिटैच होना ही था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला। ज़रूरी नहीं है कि आप ही ने वॉक अवे किया, हो सकता है कि उन्होंने वॉक अवे किया, बट जो भी चॉइस उन्होंने उस वक्त ली, जो भी हुआ, उसके ऊपर उन्हें दुख है। आई डेफिनेटली सी यहाँ पर एक ब्रेकअप सिचुएशन है, यहाँ पे सेपरेशन है, कुछ लोगों के लिए गोस्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देयर करंट फीलिंग्स, their current feelings.
their current feelings. So we have Four of Swords. हो सकता है ये इंसान का कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है. Knight of Cups. So they are thinking about making a move. Maybe they are thinking about apologizing. We have Four of Wands. Yes, definitely. The World. आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है. Their current feelings. We have Death. So this is about transformation, recovery, Eight of Cups. So this is you, detached. Knight of Pentacles. Their current feelings. Queen of Wands. Definitely ये इंसान आपकी एनर्जी से इंटिमिडेट हुए हुए हैं. They are scared बिकॉज आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में. सो ये कार्ड आने से पहले ही आई वॉज पिकिंग अपॉन दिस एनर्जी कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं. आप चेस नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी हैं. आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है, आपको पता है अब आप वेट नहीं कर रहे हैं. सो ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ये इंसान आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं. समहाउ उनके पास इंसाइट है आपकी ज़िंदगी के बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. दे नो कि अब आप सेटल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं. अब आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले इस कनेक्शन में शो अप हो रहे थे. जो भी आप पहले लेस के लिए सेटल हो रहे थे, जो कुछ भी आप कर रहे थे, मतलब आपने कोई बाउंड्री नहीं रखी हुई थी जब तक आप उनके साथ थे इस रिलेशनशिप में. आप हर तरह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, फ्लेक्सिबल होकर देखा. सो अब आप वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं. आपके अंदर ये जो चेंज आया है वो क्लियरली इस चेंज को, इस एनर्जी शिफ्ट को देख रहे हैं. और कुछ लोग तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला. अगर वो आपको स्टॉक करें सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव हैं, कुछ आपका है सोशल मीडिया पर, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से इनसाइट उनको मिल रही है. और अगर कहीं से भी नहीं मिल रही, आपको लगता है आप सोशल इंसान नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपका एनर्जी शिफ्ट उनको फील हो रहा है. क्योंकि एनर्जी इसी तरह वर्क करती है, चाहे आपको कुछ नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, बट फील हो जाता है. सो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अब आप बिल्कुल भी क्रेज़ी नहीं हैं, ना ही डेस्परेट हैं, ना ही नीडी हैं उनके लिए, बल्कि बिल्कुल डिटैच्ड हैं और अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अब आप कभी भी उनको चेस नहीं करने वाले हैं. एंड दे ऑल्सो फील लाइक कि यू डोंट नीड देम एनी मोर, यू डोंट वॉन्ट देम एनी मोर. उनको ये भी प्रॉब्लम हो रहा है. सो अभी तक उन्होंने इसलिए भी कोई एक्शन नहीं लिया है. उसका रीज़न यही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं. उनके दिल में बहुत ज़्यादा फियर है कि अगर आपने जवाब ही ना दिया तो क्या होगा, और अगर आपने नाराज़गी का इजहार किया, अगर आपने ये बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी. सो दे आर नॉट श्योर कि आपका आंसर क्या होगा. ये एक रिस्क है, मुझे क्या करना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पर्सन के जहन में इस वक्त चल रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स. मुझे ये भी लगता है कि बहुत दफ़ा उन्होंने मैसेज लिख कर रिमूव किया है. एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, हैविली थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आ सकता है, हे हाउ आर यू का. डायरेक्टली अपोलोजाइज़ तो वो नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे कि आप उनको रिस्पॉन्ड करते भी हैं या नहीं. और अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो फिर कॉन्वर्सेशन वहाँ से आगे बढ़ेगी और वो फिर आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे. सो अपॉलोजी तो डेफिनेटली आती हुई नज़र आ रही है. और कुछ लोगों का मीटअप हो सकता है वो आपसे माफ़ी मांगे और आपसे बोलें कि हमें मिलना चाहिए फ़ेस टू फेस, एक दफ़ा हमें बात करनी चाहिए. मे बी वो ट्रैवल करेंगे, कुछ लोगों के लिए ये भी है. बट आई डू फील कि ये इंसान टेक्स्ट मैसेज आपको ज़रूर करेंगे, हे हाउ आर यू का. कुछ कैजुअल टेक्स्ट करेंगे विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स. ये कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स अ शॉर्ट टेक्स्ट जो वो आपको करेंगे. सो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं आपके बारे में इस वक्त. उनको बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए. वो आपके लिए एक, आप कह लो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं. उनकी एनर्जी में एक बेचैनी है.
मतलब बिल्कुल ये इंसान रेस्टलेस हैं कि मुझे बात करनी है, तो वो इस बेचैनी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस अर्ज को जो वो फील कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की। एंड आई ऑल्सो फील के बहुत कुछ उनको रियलाइज़ भी हुआ है विद दिस डेथ एनर्जी, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, आप तो कम्प्लीटली चेंज हो ही गए हैं। इस कनेक्शन ने आपको बहुत चेंज किया है, चेंज फॉर द बेटर। बट ये इंसान भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। आई ऑल्सो फील कि उनकी एनर्जी में थोड़ा सा ठहराव आया है, पहले शायद इतना नहीं था। दे वर वेरी इम्पल्सिव। हो सकता है आपके पर्सन के एंगर इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, और कुछ ना कुछ उन्होंने अपने इन इश्यूज़ के ऊपर वर्क किया है, अपने आप को काम डाउन किया है, रियलाइजेशन उनको हुई है। सो और भी बहुत कुछ लर्न किया है। आई डू फील कि इस कनेक्शन के बारे में तो उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि जो भी इस कनेक्शन में वो कर रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी वैल्यू उनको नज़र आ रही है। जब तक वो सारा प्यार, वो सारी अटेंशन उनके पास थी, उनको तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ, बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। सो दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी मोर, ये इंसान क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव टू ऑफ कप्स। सो दे डेफिनेटली फील कि दे हैव लॉस्ट यू फॉर गुड। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने मीटअप की बात पहले भी की थी आपसे कि ये इंसान मुलाकात चाहते हैं। दे स्टिल वांट अ फ्यूचर विद यू। दे डोंट इवन नो कि ये पॉसिबल भी अब है या नहीं कि आप दोनों का एक फ्यूचर हो, बट वो सोचते ज़रूर हैं कि हो, एक विश उनके दिल में है। और ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं, बट ये इंसान बेहद परेशान है कि अब क्या हो सकता है, क्या अब कुछ हो सकता है, क्या ये ख़याल भी अब ये हो सकता है या नहीं, एग्जिस्ट करती है ये पॉसिबिलिटी या नहीं। ये इंसान इस तरह की कैफियत में है। सो दे आर वेरी डिप्रेस्ड, दे आर वेरी वेरी सैड, लो, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू। आई ऑल्सो फील कि किसी से शेयर भी की है उन्होंने अपनी ये सिचुएशन। आई ऑल्सो फील कि पहले दे वर कीपिंग यू अ सीक्रेट एंड नाउ दे वांना टेल एवरीबडी। और हो सकता है कि उन्होंने बता भी दिया है अपने घर में सबको कि आई वॉन्ट दिस पर्सन, एंड मे बी फॉर यू इट्स टू लेट। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो कोई फ़ायदा नहीं अगर वो अपने घर वालों को मना भी ले तो। बट जो लोग स्टिल वेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि अब उनको समझ में आ गई हैं चीज़ें और वो बताना चाहते हैं या बता दिया है उन्होंने। सो दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। सो लेट्स सी, कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। Okay, so we have, I can't stop thinking about you. I am seeing the synchronicities. It's driving me insane. So definitely they are going crazy. ये इंसान को बार बार आपका रिमाइंडर मिल रहा है, आपके पसंद का सॉन्ग प्ले हो जाना, आपकी पसंद की कोई चीज़ कहीं नज़र आ जाना, बार बार आपका रिमाइंडर, आपका नाम नज़र आ जाना। ये देखिए, स्टॉकर अलर्ट, आई चेकअप ऑन यू ऑफ्टन। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टॉक तो करते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी कह रही थी विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। उनके पास इंसाइट है आपकी ज़िंदगी के बारे में समहाउ, या तो वो आप दोनों के किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ रहे हैं या वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट, इट्स अ डीप कनेक्शन। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, सो आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, वो पिक करते हैं आपकी एनर्जी को। सो उनको फील हो रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं।
This was a hard lesson I needed to learn. I was out of control. So, anger issues, and they were out of control, or they needed to learn the hard way. I was hiding my true feelings from you because I was scared of commitment and I didn't want to lose my freedom. So ये भी एक issue हो सकता है कि आपके person commit नहीं करना चाहते थे and they were hiding their feelings. I look at my phone every day hoping I would see a message from you. So ये इंसान daily basis पर आपके message का इंतज़ार करते हैं, अपने फ़ोन को देखते हैं बार बार. I pretend I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. I love your swag. You are the whole package. So you are this empress. I'm going crazy without you. I want to see you so bad. So ये बात वो आपसे कह नहीं पा रहे, but उनको feel हो रहा है कि they really want to see you so bad. आपसे मिलना चाहते हैं. They are just going crazy. एंड ऑब्वियसली ये बात वो आपसे बोल नहीं सकते हैं, बट वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलना प्लान हो जाए. दे रियली मिस यू एंड दे रियली होप कि आपका मैसेज उनकी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाए, बट उनको उम्मीद नहीं है कि आप करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप ऑलरेडी इतना कोशिश कर चुके हैं उनके लिए. अब शायद नहीं आप करेंगे. डीप डाउन दे नो दिस, और यही थॉट उनको और ज़्यादा बेचैन कर रही है, रेस्टलेस कर रही है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. सो बॉटम पर वी हैव कॉम्प्रोमाइज़. सो इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है. वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस. आपकी ज़िंदगी में ये बिग हैप्पी चेंजेस डेफिनेटली आएंगी इन द नियर फ्यूचर. अगले 2-3 महीने में कोई चेंज सिग्निफिकेंट आ सकता है. कम्युनिकेट क्लियरली एंड देन येस. सो द आंसर इज़ येस. इसका मतलब ये भी है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं. इसका मतलब ये भी है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. इसका मतलब ये भी है कि आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर. ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट जब करेंगे तो आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है उनसे कि आप चाहते हैं, कि आपकी एक्सपेक्टेशन है. जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड देम एज वेल. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. We have R Z E S 444 555 7 D T L K 999 A W 844 J G F U Z S N P C Okay, it's taking so long. मैंने अब नोटिस किया कि अभी तक भी स्विंग हो रहा है. 888. यूजुअली ये जल्दी हो जाता है. लेट्स सी. सो ट्राई अगेन आ गया है आपका आंसर. लेट्स ट्राई अगेन. सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई वर्ड अगर आप बना सकें और वो आपसे मैच कर जाए. स्नैप हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा स्नैपचैट यूज़ करते हैं.
देख लीजिए कोई वर्ड आप भी बना सकें अगर। सो लेट्स सी आपका आंसर क्या आता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, सब टाइमलेस हैं। उसमें आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा आप लोगों का फेवरेट टॉपिक करंट फीलिंग्स होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसी के ऊपर करती हूँ, बिकॉज़ आपको पता है एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं डेली बेसिस पर, इसलिए मैं ये टॉपिक ज़्यादा कवर करती हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप कोई और टॉपिक भी लेकर आएँ, तो कोई और टॉपिक मैं इसलिए नहीं लेके आती हूँ क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट करंट फीलिंग्स में होता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा करती हूँ फोकस। आपका आंसर आ गया है यस, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।